क्वेश्चन है 15,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है 15,000 रुपये का, हमें 12% की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो प्रथम वर्ष के लिए हम एक लाइन खींचेंगे और सेकेंड वर्ष के लिए हम 2 लाइनें खींचेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम 15,000 का 12% निकालेंगे। 15,000 गुणा 12/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 0 12 0 0 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 और 6 18, यानी कि कितना आ गया ये 1800। तो प्रथम वर्ष में हम 1800 लिख देंगे और यहाँ भी हम फर्स्ट लाइन में प्रथम वर्ष में 1800 लिख देंगे। अब सेकेंड लाइन में हम फिर क्या निकालेंगे, 1800 का 12%, तो गुणा 12 कर देंगे अपॉन 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 19 20 21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड लाइन जो हमने खींची है 216। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हमारा पूरा क्या होता है, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबको हम जोड़ देंगे, 1800 प्लस 1800 प्लस 216। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 1 8 और 8 16 16, तो ये हो जाएगा हमारा 3816, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो गया, ₹3816 रुपीज़। क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखते हैं क्वेश्चन। A और B की आय का अनुपात हमें दिया है 5:8 और उनके खर्च का अनुपात दिया है 1:2। यदि B के खर्च का 80% A की आय के बराबर है तो A और B के बचतों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर आय दी है हमें A और B की, A/B लिख लेते हैं। आय हमें दी है, A की आय और B की आय में अनुपात है 5:8, और खर्च का अनुपात कितना है, 1:2 है। तो बचत क्या होती है हमारी, बचत होती है आय माइनस खर्च, लेकिन हम अनुपातिक राशि को हम नहीं घटा सकते हैं। और तो फिर क्या करना चाहिए हमको, हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें कोई निश्चित राशि नहीं दी है, तो हम क्या मान लेते हैं, आय को हम x मान लेते हैं। A की आय 5x और B की आय 8x, और खर्च को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, राइट। तो बचत कैसे निकालेगी, बचत निकालेगी तो 5x, आय माइनस खर्च क्या होता है, बचत होता है, 5x माइनस y रेशियो 8x माइनस का 2y, राइट। अब इसको हमने बचत निकाल ली। अब सेकेंड लाइन में वो कह रहा है यदि B का खर्च 80% A की आय के बराबर है, हम लिखेंगे B का खर्च का 80% बराबर है A की आय के, तो B का खर्च हमारा कितना है, B का खर्च है हमारा 2y, तो 2y का मतलब मल्टीप्लाई 80 और परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। इज इक्वल टू A की आय कितनी है हमारी, 5x है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बचेगा, 8y इज इक्वल टू 25x, यानी कि y/x इज इक्वल टू 25/8, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 25 और x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो बस अब हम बचत के अनुपात में इसको रख देंगे। बचत का अनुपात हमारा कितना है, 5x माइनस y अपॉन 8x माइनस का 2y। x और y की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो 5 x की वैल्यू क्या है 8, माइनस y की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 8x की वैल्यू 8 क्रॉस 8 माइनस 2y की वैल्यू 25,
राइट। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40 माइनस 25 अपॉन 64 माइनस 50। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 15 और ये 4 14। तो बचत का अनुपात हमारा आ गया कितना? बचत हमारी आ गई 15:14, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि दो पाइप ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। पाइप ए जलाशय को पाइप बी से 5 घंटे तेज भरता है, यानी कि ए जल्दी भरता है बी से, तो तेज पाइप ए जलाशय को कितने घंटों में भरता है? तो हम लिखेंगे दो पाइप है हमारे ए और बी, और ये दोनों मिलके कार्य करते हैं तो कितने घंटे में भर जाता है जलाशय? 6 घंटे में भर जाता है। कह रहा है पाइप ए जलाशय को पाइप बी से तेज भरता है। यदि इसको हम टी मान लें तो ये t+5 समय लेगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, जल्दी भर रहा है, तो बी हमारा ज़्यादा टाइम लेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया समय। तो हम निकालेंगे क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/t +5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/6। अब ये 1/t + 5 इज इक्वल टू 1/6 आ जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टी की वैल्यू हम कैसे, अगर इसको हम समीकरण बना के करेंगे तो ये बहुत लंबा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट करने के लिए हम इसको ऑप्शन से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सब ऑप्शन ए में 5 घंटा है तो 5 लगा के देखेंगे, 5 और 6 5 11 ये तो नहीं होगा क्योंकि 6 हमें नीचे लाना है। 10 हम रख के देखेंगे, हम 10 रख के देखते हैं, 1/10 क्या हमारा 1/6 आएगा? देखते हैं, 1/10 टी की जगह हम 10 रखेंगे, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 आ गया एलसीएम, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 इज इक्वल टू हमारा ये 1/6 आ ही रहा है, राइट। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हमारा टी की वैल्यू हमें पता है, ऑप्शन में जो हमने लगाई है वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया 5/30 इज इक्वल टू 1/6, 5 एकम 5, 5 छंग 30, यानी कि 1/6 इज इक्वल टू 1/6, यानी कि टी इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 10 घंटे रखा, तो हमारी क्या आ गई, वैल्यू बराबर आ गई, यानी कि हमारा तेज पाइप ए जलाशय को 10 घंटे में भरेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 2400 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन पर्याप्त है। प्रत्येक सैनिक 750 ग्राम भोजन खाता है। 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिन तक रहता है यदि अब प्रतिदिन हर एक सैनिक 850 ग्राम खाना खाए? तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे M1D1E1 इज इक्वल टू M2D2E2, राइट। तो कह रहा है 2400 सैनिक हैं, तो हम लिख लेते हैं 2400 सैनिक हैं हमारे। तो कह रहा है 60 दिन का भोजन पर्याप्त है, लेकिन 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर चले जाते हैं, यानी कि 2400 सैनिकों ने कितने दिन खाना खाया? 60 में से हम 43 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 17, राइट। तो 2400 सैनिकों ने कितने दिन खाना खाया? 17 दिन खाना खाया। कितना खाया? 750 ग्राम खाया, राइट। तो कह रहा है कि 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर चले गए। पहले हमारे थे 2400, और 2400 में से हम 900 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1500 बचेगा, राइट। तो कह रहा है कितने दिन खाना बचेगा, यानी कि D2 हमें निकालना है। और कह रहा है हर एक सैनिक कितना खाना खाते हैं? 850 ग्राम खाना खाते हैं। तो हमें क्या निकालना है? D2 निकालना है। तो कट करने की हम कोशिश करते हैं। 2 0 से 2 0 गए, 15 पंजे 75 0, 17 से काटेंगे 17 पंजे 85 0, 50 से 50 कट गया, तो बचा हमारे पास 24 इज इक्वल टू D2, यानी कि अब कितने दिन का खाना रहता है? 24 दिन का, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है? तो
फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो भाजक है हमारा, भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना है। तो 10 गुना है, 10 गुना का मतलब मल्टीप्लाई भागफल, भागफल का 10 गुना है। ये बात क्लियर हो गई। अब वो क्या कह रहा है, तथा यानी कि इक्वल हम लगा देंगे, शेषफल का 5 गुना है। 5 गुना है किसका, शेषफल का, राइट। तो अब इस क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो हम निकालेंगे पहले भाजक हमारा क्या है, 5 गुना है शेषफल का। तो शेषफल हमारा कितना है, 46 है। तो 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23। तो हमारा भाजक आ गया, भाजक हमारा कितना आ गया, 230, राइट। अब वो कह रहा है भाजक क्या है, 10 गुना है भागफल का। तो भाजक हमारा आ गया। अब हम लिख देंगे भाजक बराबर 10 टाइम्स भागफल। अब भाजक हमारा निकल आया 230, तो हम यहाँ पर 230 रखेंगे भाजक के नीचे और 10 भागफल, राइट। तो भागफल की वैल्यू क्या होगी, ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो 230 बटे 10 इज इक्वल टू भागफल। तो भागफल हमारा कितना आ गया, 0 से 0 गया, यानी कि 23 क्या आ गया हमारा भागफल, राइट। अब हम इस क्वेश्चन में लगा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, भाज्य निकल आएगा। ये फॉर्मूला जो हमारा है ये, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है, भाज्य, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हमें सारी चीज़ें पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, भाज्य, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो भाजक हमारा कितना है, भाजक है 230 निकाला है हमने, और भागफल हमारा कितना है 23 प्लस शेषफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 46। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 23 की 230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5290 प्लस 46, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5336, यानी कि भाज्य हमारा आ गया 5336, जो कि हमें निकालना था। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 35 छात्रों के लिए 27 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है। यह भोजन 45 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे, m1d1 इज इक्वल टू m2d2। तो क्वेश्चन कह रहा है एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, यानी कि m1 की जगह हम 35 लगा देंगे। d हमें दे रहा है 35 छात्रों के लिए 27 दिन के लिए, तो d1 की जगह 27 लगा देंगे, इज इक्वल टू m2 यानी कि कह रहा है 45 विद्यार्थियों के लिए, तो m2 की जगह हम 45 लगा देंगे, और कितने दिनों के लिए, यानी कि d2 हमें निकालना है। 5 से काटेंगे, 5 ने 45, 5 सत्ते 35, 9 से काटेंगे, 9 तियाँ 27, तो बचा हमारे पास 7 क्रॉस 3 इज इक्वल टू d2, यानी कि 21 इज इक्वल टू d2, यानी कि 45 विद्यार्थियों के लिए 21 दिनों तक भोजन पर्याप्त रहेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 600 दिनों में 300 किलोमीटर दूरी की एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के बाद यह देखा गया कि 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है, m1d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2d2 अपॉन w2 से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो m1 टोटल हम देखेंगे, टोटल दिन कितने हैं, दिन हमारे पास हैं 600, और श्रमिक हमारे पास कितने हैं, श्रमिक हैं हमारे पास 90, राइट। तो हम लिखेंगे 90 श्रमिक काम करते हैं, कितने दिन, कह रहा है 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवर बनाने की योजना बनाई। उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। इन्होंने कितने दिन काम किया, 200 दिन काम किया, m1d1, और कितना काम किया, 0.5 किलोमीटर भागी काम पूरा हो पाया, राइट। तो वो कह रहा है कार्य को पूरा करने के लिए इतने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। मान लिया हमने x कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो वो कितने दिन काम करेंगे,
जो हमारे 90 श्रमिक थे वो कर रहे हैं 200 दिन, और लेकिन टोटल हमारे पास दिन कितने हैं 600। तो कितने बचे हमारे पास दिन 400, राइट। 290 लोग काम कर रहे हैं, तो हमें जो निकालने हैं वो कितने दिन काम करेंगे। 600 में से 200 घटा दिया तो क्या आ गया 400। लेकिन काम कितना बचा, इन्होंने 0.5 काम करा है, और सड़क कितने किलोमीटर है 3 किलोमीटर की, और ये कितना कर पाए 90 श्रमिक 0.5। तो बचा कितना 3 में से हम माइनस के 2.5 घटा देंगे, राइट। 2.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और 0.5 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 2.5। तो यहाँ लिख देंगे हम 2.5, राइट। 0.5 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 2.5। अब इसको कट कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, राइट। 5 से काटेंगे 5 25, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 पंजे 10। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 क्रॉस 5। मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। तो यानी कि कितने जो हमें अतिरिक्त कर्मचारी लगाने चाहिए वो कितने लगाने चाहिए 225, लेकिन हमने लगाए कितने हैं 90। उसने लगाए कितने हैं 90, लेकिन चाहिए कितने 225। तो हम अतिरिक्त निकाल लेंगे, अतिरिक्त कर्मचारी हमारे कितने हो जाएंगे, हमें चाहिए 225 और उसने लगाए थे 90, तो घटा देंगे इसको, 5 बचेगा, राइट। 5 में से 0 गया 5, यहाँ 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3 बचा, यानी कि 135 अतिरिक्त कर्मचारी और चाहिए काम को समय पर पूरा करने के लिए, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 135 अतिरिक्त कर्मचारी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 2 आदमी तथा 7 लड़के किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 8 लड़के इसे 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी तथा 6 लड़के इसे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो हम लिखेंगे 2 मैन प्लस 7 बॉयज़ हमारे कार्य करते हैं कितने दिन 14 दिन, और 3 आदमी 3 मैन प्लस 8 बॉयज़ मिलके ये करते हैं 11 दिन। ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हम m और w की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूनी 28 m प्लस 14 सत्ते 98 b इज इक्वल टू 11 तियाँ 33 m प्लस 11 अट्ठे 88 b, राइट। अब m और b एक तरफ कर लेंगे, 98 में से 88 जाएगा तो क्या बचेगा 10b, राइट। और 38 में से 33 इधर है m और इधर है 28 m, ये सब ट्रैक करेंगे तो क्या आएगा 38 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5m, राइट। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, b अपॉन m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2, यानी कि बॉयज़ एक है, एक काम करेंगे बॉयज़ और m की वैल्यू कितनी है 2, राइट। तो हमसे पूछ रहा है 8 आदमी और 6 लड़के इससे तिगुने कार्य कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। 2 मैन प्लस 7b कार्य करते हैं 14 दिन में, तो कह रहा है 8 मैन प्लस 6b कितने दिन में कार्य करेंगे। तो m और b की वैल्यू हमें पुट करनी है, b की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2। तो m की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 7 कर लेते हैं 2 क्रॉस 1 प्लस 7 क्रॉस b की वैल्यू 1, 2 क्रॉस 2, m की वैल्यू कितनी है 2, 14 इज इक्वल टू 8, m की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, d। ये b की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, तो वही हमने क्या करी है पुट करी है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 4 11, 11 क्रॉस 14 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 16 और 6 22 टी। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, यानी कि d बराबर 7 दिन। लेकिन वो क्या कह रहा है, इससे तिगने कार्य को कितने दिन में करेगा। एक काम को वो 7 दिन में करता है, तो तिगने काम को वो कितने दिन में करेगा 7 क्रॉस 3 दिन, यानी कि 21 दिन में पूरा करेगा। तिगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 21 दिन में। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है ए एक काम को 20 दिनों में तथा बी इस काम को 12 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? यहाँ पर ए क्या कर रहा है? पहले काम छोड़ रहा है, तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी, राइट। ए कितने समय हमें दिया है? ए कार्य करता है कितने दिन? 20 दिन, और बी कार्य करता है 12 दिन। तो हम निकालेंगे क्षमता। क्षमता होती है विक्रमानुपाती 1/20 रेशियो 1/12 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, राइट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। पहले छोड़ देता है तो यहाँ पर हमें टी मानना पड़ेगा, समय को हमें टी मानना पड़ेगा। तो ए क्या कर रहा है? काम छोड़ रहा है 4 दिन पहले, तो हम मान लेंगे t-4 और इसको मान लेंगे हम टी, राइट। टी और t-4। तो कह रहा है पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो 20 तिया 60, 12 पंजे 60, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे, राइट। अब 3 की क्षमता से करता है t-4 प्लस 5 हमारा बी जो है हमारा ये पूरा काम करता है, तो 5t। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 3t माइनस 12 प्लस 5t। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 5 और 3 8t माइनस 12, तो माइनस का 12 इधर को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 12 72 इज इक्वल टू 8t। 8 से काटेंगे 8 ने 72, यानी कि t इज इक्वल टू 9 दिन, यानी कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? 9 दिन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक परीक्षा में जॉन के अंग्रेजी, गणित, हिंदी, ड्राइंग के औसत प्राप्तांक 50 थे। उसके गणित विज्ञान, समाज विज्ञान तथा क्राफ्ट के औसत प्राप्तांक 70 थे। यदि जॉन के 7 विषयों के प्राप्तांकों का औसत 58 रहा हो तो गणित के प्राप्तांक कितने थे? तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, पहले हम इसको फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तब उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हम जानते हैं, मान लिया हमने n राशियों का औसत x है, प्रथम m राशियों का औसत y है, अंतिम n राशियों का औसत z है, तब mv राशि कैसे निकालेंगे हम? राशि या सब्जेक्ट दे रखा है इसमें, तो सब्जेक्ट, तो राशि हम कैसे निकालेंगे? हम प्रथम और अंतिम को जोड़ेंगे, my प्लस mz और माइनस का nx, राइट। तो ये बस फॉर्मूला हमें याद रखना है और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हैं प्राप्तांक, तो हम mb राशि के जगह लिख देंगे गणित के प्राप्तांक, राइट। कह रहा है अंग्रेजी, गणित, हिंदी, ड्राइंग के औसत प्राप्तांक 50 थे, यानी कि अंग्रेजी, गणित 2, हिंदी 3, ड्राइंग 4, तो 4 m की जगह हम 4 लिख देंगे और औसत कितना है इसका? 50 है, प्लस कह रहा है गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान और क्राफ्ट 1 2 3 4, तो 4 विषयों का औसत कितना दिया है? 70 दिया है। यदि जॉन के सभी 7 विषयों का, ये टोटल हमारे 7 विषय हैं, तो इनका औसत प्राप्तांक कितने हैं? टोटल 7 हैं। औसत प्राप्तांक कितना है? 58 है। तो हमें किसके मिल जाएंगे? गणित के प्राप्तांक, यानी टोटल में से प्रथम और अंतिम में से हम टोटल को घटा देंगे तो हमें गणित के मिल जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 200 हो गया, प्लस 7 चौक 28 0 माइनस ये हो जाएगा हमारा 7 8 56, 7 पंजे 35, 35 और 5 40, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 480 माइनस 406, यानी कि 74। तो गणित के प्राप्तांक कितने हो गए? 74। हम लिख देंगे यहाँ पर गणित के
प्राप्तांक। राइट, तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 35 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 4 वर्ष हो, परिवार के शेष सदस्य की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र क्या है? 35 वर्ष है। 5 सदस्यों की औसत उम्र क्या है? 35 वर्ष है। राइट, तो हम निकालेंगे योगफल। योगफल बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो ये हो गया हमारा 35 गुणा 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 5 3 15, 16 17। तो योगफल हमारा आ गया कितना? 175। कह रहा है सबसे छोटे सदस्य की उम्र 4 वर्ष हो। कह रहा है सबसे छोटे की उम्र क्या है? सबसे छोटे की उम्र यहाँ लिख लेते हैं। सबसे छोटे की उम्र कितनी है? 4 वर्ष। कह रहा है परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी? तो जन्म पर क्या थी? तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जन्म पर कह रहा है, जन्म पर, अर्थात 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों की उम्र कितनी थी? 5 चौक 20। तो इसमें से हम 20 घटा देंगे। 5 7 में से 2 गया 5, 1 बचा। तो ये आ गए हमारे क्या? 5 वर्ष पहले उम्र आ गई। लेकिन 4 वर्ष पहले हमारी क्या आ गई? उम्र आ गई। राइट, तो कह रहा है जन्म के समय पर क्या थी? तो हम क्या करेंगे? 155 को हम 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 सदस्य थे ना, और सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म को सदस्य की जो आयु है उसे हम नहीं गिनेंगे। 5 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि 4 से हम इसको भाग देंगे। तो 155 को हम 4 से भाग देंगे। तो 4 तियाँ 12, 3 बचे, 5 उतारे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लिया, 4 पंजे 20। यानी कि सदस्य के जन्म पर क्या थी? जन्म पर आयु कितनी थी? 38.75 वर्ष। राइट, तो 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो योगफल हमने निकाला, योगफल आ गया हमारा 175। कह रहा है सबसे छोटे सदस्य की उम्र 4 वर्ष थी। कह रहा है जन्म के समय पर हमें औसत आयु निकालनी है। जन्म के समय पर अर्थात 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले यानी कि 5 सदस्यों की आयु क्या होगी? 20 वर्ष होगी। तो हमने 175 में से 20 घटाया तो कितना बचा? 155। सदस्य के जन्म पर पूछ रहा है, जन्म पर पूछ रहा है, तो हम 5 सदस्यों में से 1 कम कर देंगे, यानी कि 4 से हम भाग दे देंगे। तो हमारी आयु क्या आ जाएगी? 38.75, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 135 है। सबसे बड़ी संख्याओं 195 तथा अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें अंतर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे योगफल। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 135। तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा? योगफल का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। राइट, औसत गुणा संख्या। तो औसत हमारा दिया है 135 और संख्याएं हमें दी हैं 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 कम 3 और 1 4। तो ये हमारा क्या आ गया? 3 संख्याओं का योगफल आ गया। अब इसमें हमें दी है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 195। अगर हम टोटल योगफल में से एक संख्या घटा दें तो हमारा क्या बचेगा? जो बचेगा हमारा वो क्या बचेगा? शेष 2 संख्याएं जो बची, 2 का योग, शेष 2 का योग बचेगा हमारा।
एक संख्या हमने निकाल दी योगफल में तो शेष 2 का योग बचेगा। घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2 बचा, राइट। शेष 2 का योग कितना आ गया 210। और अंतर क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, अंतर दिया है 20। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या योगफल और अंतर को घटा के आधा का, ये योगफल है और ये अंतर है, तो दोनों को घटा देंगे और घटा के 2 से भाग दे देंगे, राइट। तो ये बचेगा 0, 11 में से 2 गया 9 और 190/2, तो भाग देंगे, 2 ने 18, 1 बचा, देन हुआ 2 पंजे 10, तो बचेगा 95, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आ गई 95, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, समान दूरी 3 व्यक्तियों ने क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा एवं 20 किलोमीटर पर घंटा की दर से तय किए, उनकी औसत चाल क्या होगी। तो जब 3 व्यक्तियों द्वारा की जाए तो हमारी औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल हमारी होता है फॉर्मूला 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, राइट। तो पहले व्यक्ति ने कितनी करी 10 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे ने 15 किलोमीटर पर घंटा और तीसरे ने 20 किलोमीटर पर घंटा अपॉन xy यानी कि 10 क्रॉस 15 प्लस 15 क्रॉस 20 प्लस zx, z और x 20 क्रॉस 10। अगर x हमारा 10 है, y हमारा 15 है और z हमारा 20 है, तो x y 15 क्रॉस 10, y z 15 क्रॉस 20, z x 20 क्रॉस 10, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 क्रॉस 10 क्रॉस 15 क्रॉस 20 अपॉन 15 ढाई 150, 0 15 दूनी 30 प्लस 20 ढाई 200, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 क्रॉस 10 क्रॉस 15 क्रॉस 20 अपॉन ये कितना आ गया 300, 200 500, 600, 650, राइट। तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 तियाँ, 15 दूनी 30, 30 तियाँ, या इसको काट देते हैं हम 3 से, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, राइट। तो ये बचा हमारे पास 3 तियाँ 9 दूनी 18 ढाई 180/13, सबकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 की मल्टीप्लाई करी 3 से, 3 तियाँ 9, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करी 18, 18 ढाई 180/13 किलोमीटर पर घंटा। हम देख रहे हैं कि आंसर हमारा इस यूनिट में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 को 13 से भाग करना पड़ेगा, 13 एकम 13, 5 बचे, 0 उतारा, 13 तियाँ 39, 10 में से 9 गया 1 गया, 4 में से 3 गया 1 बचा। तो ये क्या होता है हमारा क्वोशिएंट होता है, और ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवीज़र। तो हमें आंसर लिखना है इसमें QRD की फॉर्म में, राइट। तो Q हमारा क्या है 13, R हमारा क्या है 11 और डिवीज़र हमारा क्या है 13 किलोमीटर पर घंटा। 13 सही 11/13 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये में 2 गाय और 1 बैल खरीदा। गाय को 8% लाभ पर तथा बैल को 5% लाभ पर बेचता है तो उसे पूरे में 900 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या था। तो एक व्यक्ति 12,000 रुपये में 2 गाय और 1 बैल खरीदता है, राइट। तो गाय को पर उसे प्लस का 8% का लाभ होता है और बैल पर उसे 5% का लाभ होता है। लाभ को हम प्लस से लिखेंगे और कह रहा है पूरे में 900 रुपये का। तो कुल लाभ कितना है, 900, राइट। अब कह रहा है कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या था। गाय हमारी कितनी है, 2, तो 2 गाय का निकलेगा। तो 2 गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, तो गाय का निकालना है तो हम बैल को लेंगे। तो बैल पर कितने का लाभ हो रहा है, 5% का। तो 12,000 को हम 5% निकालेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 0, 12 पंजे 60, 600। तो ये कितने आ गए हमारे, ये आ गए हमारे बैल, राइट। तो टोटल में से हम बैल घटा दें तो हमारी क्या आ जाएंगी, गाय आ जाएंगी। 900 में से हम 600 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 300। तो 300 हमारी क्या आ गई, गाय। अंतर की तुलना अंतर से, 8 में से 5 गया, 3 बचा। प्रतिशत में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, 0। तो ये आ गया 100 क्रॉस 100, ये आ गया हमारा 2 गाय का। तो 1 गाय का हम निकालेंगे तो 1 गाय का निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 2 से, क्रॉस 100, 2 पंजे 10, यानी कि 50 क्रॉस 100 यानी कि 5,000 रुपये। तो एक गाय का क्रय मूल्य क्या था, 5,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 2 कंटेनर हमने मान लिया P और Q है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है पहले में 3:1 और दूसरे में हमें दिया है 5:2, राइट। कह रहा है इन्हें मिला दिया जाए, इन्हें मिला दिया जाए तो एक नया मिश्रण बनता है। तो मिश्रण में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें बताना है। तो हम पहले मिल्क का रेशियो निकालेंगे। मिल्क का रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल मिल्क है 3 और टोटल है 4, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस इसमें हमारा मिल्क है 5 और टोटल है 7, तो हम लिख लेंगे 5/7, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल चीज़ नीचे आती है और जो होती है वो ऊपर आती है, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 28, 4 सत्ते 28, 7 21, 7 चौक 28, 5 चौक 20, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 41/28, राइट। अब हम वाटर का निकालेंगे। वाटर हमारा निकालेंगे तो कंटेनर हमारे कितने हैं, 2 हैं, दोनों में मिलाया जा रहा है। माइनस हम कर देंगे मिल्क, मिल्क हमारा कितना आया है 41/28। जब इसको सॉल्व करेंगे 28 एलसीएम आएगा, 28 दूनी 56 माइनस 41, तो ये आ जाएगा हमारा 6 में से 1 या 5, 15/28। तो हमें निकालना है मिल्क रेशियो वाटर, तो ये हो जाएगा 41/28। रेशियो करेंगे हम 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41/28 अपॉन 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41:15, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि A/B/C इज इक्वल टू 3:4:7 हो तो अनुपात A+B+C/C बराबर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें निकालना है A+B+C, रेशियो का मतलब अपॉन का C। यहाँ पर A की वैल्यू हमें दी है 3, तो हम 3 पुट करेंगे। B की वैल्यू दी है 4, तो हम 4 पुट करेंगे। और C की वैल्यू क्या दी है 7, तो हम 7 पुट करेंगे। अपॉन 7, अपॉन C की वैल्यू क्या है 7, तो हम 7 लिख देंगे, राइट। इनको ऐड कर देंगे, 7 4
7 और 3 10 और 4 14 अपॉन 7, 7 से कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हमारा अनुपात क्या आ गया 2:1, राइट। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी थैले में ₹90 की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों की सिक्कों के रूप में है। यदि इनका अनुपात 2:3:5 के अनुपात के रूप में हो तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे 50 पैसे, रेशियो 25 पैसे, रेशियो 10 पैसे, राइट। और इनका हम लिखेंगे रेशियो हमें दिया है 2:3:5, हम लिखेंगे 2:3:5, राइट। अब कह रहा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें दिया है 90 रुपये क्या है, टोटल राशि है 90 क्या है, रुपए हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो पैसे हैं उन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 50 पैसे के 2 सिक्के, तो हम सिंपली देखेंगे इसे 50 की हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया 100 हो गया। 100 क्या आ गए हमारे पास, पैसे आ गए। अब पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये में क्या होते हैं 100 पैसे, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, रुपए में, यानी कि 1 रुपया, यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के हमारे किसके बराबर हो गए 1 रुपये में, वैसे भी, राइट। 50 पैसे और 50 पैसे क्या होता है 1 रुपया होता है, राइट। अब 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसको भी हम समझेंगे, 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 25 तियाँ 75, तो ये क्या आए हमारे पास, पैसे आए। अब पैसे को हमें रुपए में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपये में 100 पैसे यानी कि 75 को हम 100 से भाग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। तो 2 जीरो हटा के हम दशमलव लगा लेंगे, यानी कि क्या हो गया ये 0.75 रुपीज़, राइट। अब कह रहा है 10 रुपये के 5 सिक्के हैं तो इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में। तो 10 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 50 पैसे, ये 50 पैसे आए। अब 50 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 50 को हम 100 से भाग करेंगे तो 0 हटा के हम 2 दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो हटा के 2 जीरो के बाद दशमलव, तो ये किस में बदल गया, रुपए में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इस चीज़ों को आप लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए, और ये अगर नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझाया जा रहा है जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो 10 पैसे के 5 सिक्के हमारे किसके बराबर आ गए, 0.50 रुपीज़ के। और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और हर क्वेश्चन में इस तरीके से ही आप लोगों को सॉल्यूशन समझाया गया है ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है कि जो दिया है, हमें दिया क्या है 90 रुपये राशि है, तो 90 रुपये की तुलना रुपए से। रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उससे हमें क्या करना है, उसी से हमें भाग करना है। तो रुपए की तुलना रुपए से, ये कितने हो गए रुपए। अब हम जोड़ लेते हैं, 1 रुपये को हम कैसे जोड़ेंगे, 1.00 में 0.75 जोड़ेंगे, 0.50 जोड़ेंगे, ये हो गया 5, 7 और 5 12, हासिल लगा 1 और 1 2, तो ये आ गया 2 रुपये 25 पैसे। तो हम इसे लिखेंगे 2.25। तो रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, हमें रुपए की दिया है तो रुपए से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, इन सबको हमने जोड़ दिया। और जो पूछा हमसे क्या है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है हमारी, 5 है। ये संख्या का ही तो अनुपात है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हम पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, अब काटेंगे 25 चौका 100, 25 नेम 225, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 0, लेकिन 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारी, 3 है। हमने 5 लिख लिया है तो हम उसको 3 लिख देते हैं। 25 पैसों की सिक्क पूछी है, 3 है तो 3 लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 क्रॉस 3 क्रॉस 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 तियाँ 12 ढाई 120, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है 120, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़
राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, ये हमसे वो पूछ रहा है और हमें क्या दे रहा है, एक छूट दे रहा है और एक लाभ दे रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी राशि क्या होती है, 100% होती है, राइट। और तो इसमें एक तरफ हम लिखेंगे क्रय मूल्य यानी कि सीपी और दूसरी तरफ अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य। ओके, देन अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम खरीद के लाते हैं तो अंकित मूल्य क्या होता है। हम कोई चीज़ लाएंगे, अगर हम बेचने जाएंगे उसे, तो हम उस पर अधिक रुपए रखेंगे, मतलब उसका जो कीमत है वो हम ज़्यादा रखेंगे जो हम खरीद के लाएं, तभी तो हमें फ़ायदा होगा। यानी कि अंकित मूल्य की तरफ हम क्या लिखेंगे, लाभ, और क्रय मूल्य की तरफ हम क्या लिखेंगे, छूट, राइट। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, 20% छूट है, हानि है, तो 100 में से 20 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। रेशियो, ये रेशियो में है। 10% लाभ कमाना चाहता है। 10% लाभ का मतलब 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 110, राइट। तो वो कह रहा है उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, हम कह देंगे कि ये 110 माइनस 80, इसमें से इसे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अधिक है। किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 80, राइट। तो हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है हमारा, 100% होता है, तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बचेगा हमारे पास 30/80 क्रॉस 100, 0 से 0 जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 300/8, और 300 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तियाँ 24, 6 बचा, 0 बताया उतारा, 8 सत्ते 56, 4 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40, यानी कि उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, 37.5%, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 385 रुपये में बेचने से होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि 575 रुपये में बेचने जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, यानी कि लाभ के बराबर हानि होती है। तो हम दोनों विक्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि 575 प्लस और दूसरा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 385 रुपये में बेचने से, बेचने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, तो प्लस 385 और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 7 और 7 और 15 16, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9 अपॉन 2, तो 2 से इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 0, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 480 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।